जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारा अनुभव शेयर किया है। संगत जी, सिर्फ आंटी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है कि उन सभी को गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरु जी ने अपने चरणों में बिठाया, उन सबको आशीर्वाद दिया। संगत जी, आंटी ने हमारे साथ बहुत प्यारा अनुभव शेयर किया है। गुरु जी महाराज ने आंटी के जीवन के बहुत सारे कष्ट काटे और कई बार आंटी को लाइफ ब्लेस की और किस प्रकार गुरु जी ने उन्हें गंभीर बीमारी से बाहर निकाला। ये सत्संग बहुत प्यारा है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से आंटी और उनके परिवार के सभी कष्टों को हरा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरु जी महाराज ने जिस प्रकार आंटी और उनके परिवार के कष्टों को काटा है, गुरु जी आप सबके परिवारों के कष्टों को इस सत्संग के माध्यम से हर ले। गुरु जी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपको अपने हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको अपनी श्रद्धा और विश्वास गुरु जी पर बनाए रखना है। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी, ब्लेस्ड और पुरानी संगत सुनैना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम संगत जी, मैं तहे दिल से गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग शेयर करने की ये घड़ियां बख्शी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का सत्संग हमारे लिए वह अमृत धारा है जो हमारे जीवन को नई दिशा, नया विश्वास और नई चेतना प्रदान करता है। संगत जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की महिमा शब्दों में समा ही नहीं सकती। गुरु जी महाराज की महिमा, उनकी कृपा हमारे जीवन में उस प्रकाश पुंज की तरह है जो अंधकार में भी आशा की किरण बनकर राह दिखाते हैं। उनकी कृपा से सभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग केवल एक सत्संग नहीं है बल्कि गुरु जी की महिमा का जीवंत प्रमाण है। हो सकता है संगत जी कि आज के मेरे सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज किसी के प्रश्न का उत्तर दें, किसी के मन का बोझ हल्का कर दें और किसी के विश्वास को और मजबूत कर दें या किसी के जीवन में नई आशा का संचार कर दें। शुक्राना गुरु जी, ये घड़ियां बख्शने का शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर रही है। हम गुरु जी महाराज के साथ 2003 में जुड़े और पहली बार उनके दरबार जाने का मौका मिला। संगत जी, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि हमें गुरु जी की आवश्यकता क्यों है, लेकिन ये बात तो गुरु जी स्वयं जानते हैं। वो खुद जानी जान है और उन्हें पता था कि आगे चलकर मुझे, मेरे परिवार को उनकी आवश्यकता जरूर होगी और इसीलिए गुरु जी महाराज का ये बुलावा था और हम उनके दरबार चले गए। संगत जी, सबसे पहले हमारे परिवार से मेरे भैया और भाभी गुरु जी महाराज के दरबार गए और उन्होंने ही हमें गुरु जी के दरबार से जोड़ा। मैं कुकी आंटी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जब संगत जी मेरे भैया भाभी मिले गुरु जी से तो गुरु जी ने उनसे कहा कि अपने मम्मी पापा को भी लेकर आ और उसी हफ्ते संगत जी मेरे मम्मी पापा गुरु जी के दर्शन के लिए चले गए। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि तब से लेकर आज तक गुरु जी महाराज ने हमें मजबूती से थाम के रखा हुआ है। हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, बल्कि संगत जी गुरु जी ने हमेशा हमारा कल्याण ही किया है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। जब संगत जी मेरे भैया भाभी और मेरे मम्मी पापा गुरु जी के पास जाने लगे तो जो उनके अनुभव रहे वो अनुभव में सुना करती थी और उन अनुभवों को सुनकर मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी गुरु जी महाराज के दर्शन करूं। संगत जी, गुरु जी महाराज का बुलावा आया और कुछ ही हफ्तों के बाद मैं भी गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट पहुंच गई और जिस पल मैं गुरु जी महाराज के दरबार में एंटर हुई, संगत जी, वहाँ का नजारा देखकर मैं मंत्र मुग्ध हो गई। गुरु जी का दरबार बहुत सुंदर था, बहुत शांति थी और वो दिव्य दरबार लग रहा था। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ जाकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं और गुरु जी एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। जब संगत जी मैं पहली बार अपनी मम्मी के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए गई तो मेरी मम्मी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, गौरव की बहन आई है। तो गुरु जी ने मुझसे पूछा, आंटी की नाम? तो मैंने कहा कि
गुरुजी मेरा नाम सुनैना है। तब गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि आंटी सुनैना चंगी कुड़ी है। संगत जी गुरुजी के यहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी के दर्शन करते, शब्द गुरबानी सुनते, लंगर प्रसाद चखने के बाद जब हम गुरुजी से आज्ञा लेते तो कभी गुरुजी आज्ञा देते तो कभी गुरुजी हमें वहीं बिठा लेते और तब बहुत प्यारे प्यारे गुरुजी के सत्संग सुनने को मिलते थे। अब संगत जी एक बार की बात है, मुझे गुरुजी के यहाँ जाते हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया और सपने में गुरुजी ने वो सारी बातें कही जो मेरी अपनी पर्सनल बातें थी, जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी। और संगत जी मेरे मन में विचार आने लगा कि गुरुजी ये सारी बातें कैसे जानते हैं। हालांकि संगत जी उस समय तो मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो जानी जान है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ी तो मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वे तो हर संगत के जीवन की सारी बातें जानते हैं, कई जन्मों को जानते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किसके जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। बस संगत जी हमें तो गुरुजी के हुक्म में रहना है और उनकी रजा में राजी रहना है। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज अपनी संगत में बसते हैं और हर एक संगत के साथ गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन है। और इवन संगत जी गुरुजी हमेशा से यही चाहते हैं कि हर संगत उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, गुरुजी और संगत के बीच में कोई भी मीडिएटर ना रहे। संगत जी धीरे धीरे गुरुजी के साथ मेरी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ रही थी। हम गुरुजी के पास बैठते, बातें करते। गुरुजी भी मेरे साथ बहुत सारी बातें करते थे, मेरे परिवार से संबंधित, मेरे बच्चों से रिलेटेड। और कभी कभी तो संगत जी गुरुजी सपने में आकर इतनी बातें करते थे कि मुझे ऐसा एहसास होता था कि ये सपना नहीं हकीकत है। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने घर परिवार में किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। मैं अपने घर पर बैठी हुई थी और उस समय मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई भी स्वरूप नहीं था। बस आंखें बंद की, मन ही मन गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे आपकी सख्त आवश्यकता है। खैर संगत जी ऐसी अरदास करके मैं अपने काम में बिजी हो गई। संगत जी उसी रात को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मेरे कमरे में आए, मेरे पलंग पर बैठे, उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। और सपने में गुरुजी ने मुझसे बहुत सारी बातें की। और सपने में मैंने ये भी देखा कि गुरुजी महाराज पूरे घर में मेरे साथ घूम रहे हैं और हमने बहुत देर तक बातें की। और गुरुजी ने मुझे सपने में इस बात का एहसास करवा दिया कि वे हर पल मेरे साथ हैं। और इसके बाद संगत जी मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया कि जब गुरुजी महाराज साथ में हैं तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी अगले दिन जब सुबह उठी तो मैं बहुत बहुत खुश थी। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि साक्षात गुरुजी महाराज हमारे घर आए, हमें ब्लेस किया। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, लेकिन उस दिन संगत डे नहीं था। और संगत जी वैसे हम गुरुजी के पास गुरुवार के दिन जाया करते थे, परंतु संगत जी मेरे अंदर इतना सब्र नहीं था कि मैं गुरुवार का इंतजार करती। संगत जी मैंने बिना किसी को बताए अकेले ही गुरुजी के दर्शन के लिए चल पड़ी। इस बात की चिंता जरूर थी कि पता नहीं गुरुजी मुझसे मिलेंगे या नहीं, क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में डिसिप्लिन बहुत होता है। संगत जी जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंची तो देखा दरबार खुला हुआ था और फटाफट संगत जी मैं चाहती थी कि अंदर जाऊं, मत्था टेकूं और मन ही मन गुरुजी को थैंक यू बोलकर आ जाऊं। संगत जी मैं अंदर गई, मत्था टेका, गुरुजी को थैंक यू कहा कि थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने मेरी पुकार सुनी, मेरी अरदास सुनी और आप मुझे मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए मेरे घर आए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और बस संगत जी मैं सबकी नजरों से बचना चाहती थी और फटाफट वहाँ से उठी और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। संगत जी जिस पल मैं बाहर की तरफ जा रही थी उसी समय मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आने लगी। संगत जी मेरा पहला अनुभव था जब गुरुजी महाराज ने अपनी दिव्य खुशबू के साथ मुझे अपने होने का एहसास करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और उस दिन के बाद संगत जी मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से मेरे लिए मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ हैं। वही मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे फ्रेंड, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। जब संगत जी अगला गुरुवार आया तो मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई और बहुत हिम्मत जुटाई कि मैं आज गुरुजी महाराज का शुक्राना करूंगी। जैसे ही संगत जी आज्ञा लेने के लिए मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैं गुरुजी के पास गई और कहा कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे घर आए और हम सबको ब्लेस किया। जैसे मैंने बात कही गुरुजी मेरी तरफ
देखने लगे और उनके चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी। और फिर गुरुजी मुझे कहने लगे, वेख ले फिर, जा ऐश कर। संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि वो क्षण, वो पल मेरे लिए कितना खास है और मैं क्या अनुभव कर रही होंगी। शायद आप मेरी खुशी को समझ पा रहे होंगे। संगत जी, आज भी मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जब गुरुजी ने इतनी प्यार से मुझे कहा। संगत जी, ये बात मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताई कि गुरुजी महाराज साक्षात मेरे सपने में आकर मुझसे बहुत बातें करते हैं, मेरी हर परेशानी को सुनते हैं और मुझे मेरी हर परेशानी का हल देते हैं। और मैं गुरुजी से हर प्रकार की बात करती हूँ, परिवार की, हस्बैंड की, बच्चों की। और संगत जी, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज अपनी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत उन्हें याद रखे या ना रखे, जब एक बार गुरुजी महाराज हाथ थाम लेते हैं तो अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना मेरे मालिक, आपके इस प्यार का शुक्राना। और आज जब संगत जी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि इतने सालों से गुरुजी महाराज मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। गुरुजी महाराज ने हर परेशानी, हर दुख से हमें बाहर निकाला। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी महिमा इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं सिर्फ बदले में गुरुजी का शुक्राना ही कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि जब मैं गुरुजी के पास गई तो उस समय मेरा बेटा काफी छोटा था, लेकिन उसके ऊपर गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है संगत जी, वो वाकई में बहुत ब्लेस्ड बच्चा है। और इवन संगत जी, हमारे परिवार के सभी बच्चे जो गुरुजी महाराज के सामने हुए हैं वे सभी बहुत ब्लेस्ड हैं। हमारे घर के सभी बच्चे सौभाग्यशाली हैं कि उन सभी को गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, ऐसे भाग्य जगाने का शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, एक दिन मैंने गुरुजी को याद दिलाया कि गुरुजी, मैं आपसे 2003 में जुड़ी हूँ, लेकिन उल्टा गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि मैं तुमसे सन 2000 में मिल चुका हूँ। और तब संगत जी, जब मैंने जोर दिया तो मुझे याद आया कि 2000 की ही बात है। एक दिन मुझे सपना आया और सपने में संगत जी मैंने भोलेनाथ के दर्शन करे। बहुत तेज हवाएं चल रही थी और एक गुफा बनी हुई थी जहाँ भोलेनाथ बैठे हुए थे। मैंने उनको प्रणाम किया और उनसे अरदास की कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना। मैंने उनसे ये भी कहा कि भोलेनाथ, मेरे मम्मी पापा को आपकी सख्त आवश्यकता है, आप हमेशा उनके साथ रहना। मुझे नहीं पता संगत जी कि उस वक्त मैंने ये बात क्यों कही, जबकि संगत जी मैं अपने जीवन में बहुत खुश थी, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानियां थी। और उस समय संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं यूएस में शिफ्ट हो चुकी थी और सपने में भोलेनाथ ने मुझे यही कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और जब 2003 आया और जब गुरुजी के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही, तब इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारे परिवार की बहुत रक्षा की और संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को अपने श्री चरणों से जोड़ लिया। और जब मुझे भोलेनाथ का सपना आया तो मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि एक डिवाइन पावर है जो मेरे और मेरे परिवार के साथ है। और उन दिनों संगत जी मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं शिव चालीसा पढ़ा करती थी। और जब मेरा बेटा हुआ संगत जी, तो उसका नाम हमने शिवान रखा, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है संगत जी कि मेरा बेटा शिव जी का ही अंश है। संगत जी, मेरा बेटा वाकई में गुरुजी महाराज का ही बच्चा है और उसके ऊपर मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महाशिव की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग हमारे जीवन में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है कि हम गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं और गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी, आज मेरा ये जो जीवन है ये गुरुजी महाराज का दिया हुआ है और न जाने गुरुजी ने कितनी ही बार मुझे लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बिन बोले ही न जाने हमारे कितने ही कष्ट काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा ख्याल रखने का शुक्राना। संगत जी, 2022 की बात है, मैं बहुत बहुत ज्यादा बीमार हो गई, लेकिन ये गुरुजी महाराज जानते थे कि जब तक गुरुजी महाराज की आज्ञा न हो या जब तक गुरुजी महाराज मुझे गाइड न करें, मैं किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाती थी और ना ही कोई मेडिसिन लेती थी। संगत जी, बीमार होने से पहले भी मुझे ब्लड चढ़ाया गया था और उस समय भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने ही मुझे बचाया था। संगत जी, एक दिन की बात है और शायद वो सोमवार का दिन था। संगत जी, उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और संगत जी, मुझे प्रॉपर सांस भी नहीं आ रही थी। संगत जी, मेरा ब्लड टेस्ट करवाया गया और ब्लड टेस्ट में संगत जी पता चला कि जो मेरा ब्लड काउंट है वो बहुत बहुत कम है। संगत जी, मेरी इतनी हालत खराब होने के बावजूद मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई
मुस्कुराई कि गुरुजी महाराज, आप जैसा गाइड करेंगे मैं वही करूंगी। अगर आप मुझे डॉक्टर के पास भेजना चाहते हैं तो मैं वहाँ भी चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपके दरबार में आकर दर्शन करना चाहती हूँ। चूँकि संगत जी कोविड का समय था और दरबार बंद था, और अगर खुलता भी था तो संगत को अंदर बैठने की परमिशन नहीं थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी ऐसी अरदास सुनी संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने कोविड के टाइम पीरियड पर भी अपने दरबार बुलाया, इवन अपने दरबार में बिठाया, वहीं पर चाय प्रसाद पिलवाई। और संगत जी उस दिन तो हम सभी संगत को लंगर प्रसाद भी मिला। और देखिए संगत जी, ये गुरुजी महाराज का ही बुलावा था। उस दिन संगत जी हमें लंगर की थाली दी गई और उस लंगर प्रसाद में वही सब चीजें बनी थी जिनके अंदर सबसे ज्यादा आयरन था। काले चने बने थे, पालक पनीर की सब्जी बनी थी, और यहाँ तक कि संगत जी जो गुरुजी महाराज को भोग लगाया गया था वो पराठा मुझे मिला। संगत जी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है। वो मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और उस दिन संगत जी गुरुजी के दरबार में मुझे बहुत ही ज्यादा सुरक्षा की भावना महसूस होने लगी। और तब मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, अब आपको जो करना है आप करें, मैं आपकी हर एक आज्ञा के लिए तैयार हूँ। और उस दिन शायद गुरुजी महाराज मुझे बहुत ज्यादा ब्लेस करना चाहते थे, और इसीलिए गुरुजी ने मुझे वहाँ से दोपहर के 12:30 बजे तक नहीं जाने दिया। हुआ यूँ संगत जी कि जब मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ अंदर आया, उसने भी लंगर प्रसाद किया और उसने मुझे कहा कि मैं गाड़ी देख लेता हूँ। संगत जी वो जैसे ही बाहर गाड़ी देखने आया तब उसका मुझे फोन आया कि गाड़ी का टायर पंक्चर है और मैं पंक्चर बनवा कर आता हूँ। अब चूंकि संगत जी हम सब बाहर आ चुके थे तो मैं बाहर गेट के यहाँ खड़ी थी और ड्राइवर का वेट कर रही थी। लेकिन संगत जी उस समय जितने भी सेवादार हैं वो किसी को भी वहाँ पर रुककर वेट नहीं करने दे रहे थे। लेकिन पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, सेवादार अंकल ने मुझे गेट के पास जो चौकीदार का शेड होता है वहाँ बिठा दिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी पता नहीं क्या गुरुजी की मर्जी है, शायद आज गुरुजी महाराज आपको ज्यादा देर के लिए यहाँ बिठाना चाहते हैं, कोई आपका बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। और वाकई में संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही मर्जी थी। और संगत जी 12:30 बजे तक ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने ड्राइवर भैया के लिए बाहर एक पैक्ड लंगर की थाली भिजवाई। गुरुजी महाराज अपनी हर संगत का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अगले दिन मेरे घर वाले मुझे इंसिस्ट करने लगे कि मुझे अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। लेकिन संगत जी मेरे पास गुरुजी महाराज का मैसेज था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। और फिर संगत जी मुझे घर पर ही इंजेक्शंस लगाए गए। और जब आपके साथ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होता है, गुरुजी का ऑरा आपके साथ होता है संगत जी, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ सारी चीजें परफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एनी हाउ संगत जी मेरे घर वाले नहीं माने और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। और आप यकीन करिए संगत जी, मैं जब भी हॉस्पिटल जाती गुरुजी महाराज खुद मुझे वहाँ लेकर जाते और वहाँ से लेकर आते। और गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि जब तक मेरा उस हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, मैं जितनी बार हॉस्पिटल जाती वहाँ पर वही शब्द गुरबानी प्ले होते जो मंदिर में होते थे। संगत जी 4-5 महीनों तक मेरा ये इलाज चलता रहा। संगत जी मुझे लगातार इंजेक्शंस लगते रहे और हर बार गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। कुछ टाइम सब कुछ ठीक रहा, लेकिन संगत जी फिर से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अब संगत जी मुझे नहीं पता था कि आखिर मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। एक दिन की बात है, मैं बड़े मंदिर में थी और मेरे हाथ में दिव्य आभा किताब थी। संगत जी एक डॉक्टर मेरे पास वहाँ पर आए और वो दिव्य आभा किताब के बारे में मुझसे बातें करने लगे। और बातों ही बातों में उन डॉक्टर से मैंने अपने बारे में बात की और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस आने के लिए कहा। संगत जी जिस वक्त मैं उनके ऑफिस गई, संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज का वो शब्द बज रहा था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये गुरुजी महाराज का अपना एक तरीका था मुझे ये बताने का कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे जो भी टेस्ट किए गए, हालांकि उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, लेकिन गुरुजी महाराज का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। इवन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की डिवाइन जो संगत है उनसे भी बहुत प्यार मिला। और इवन संगत जी जिस समय मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती और मैं किसी को कहूँ उसके पहले ही संगत जी हमारे घर पर गुरुजी का लंगर प्रसाद आ जाया करता था। और ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि संगत जी मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट कैंसर की तरफ इशारा कर रहे
रहे थे, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि उस कंडीशन में भी गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मुझे किसी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, और तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही मुझे गाइड करें कि मुझे किसे दिखाना है। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी एक आंटी है जो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट है। और जब आंटी ने मेरी रिपोर्ट्स देखी संगत जी, तो वो काफी घबरा गई, और तब आंटी ने मुझे कहा कि तुम प्लीज इस बात को सीरियसली लो, ये कोई मजाक की बात नहीं है, तुम्हें पहली फुर्सत में सर्जरी करवा लेनी चाहिए। और जब संगत जी आंटी मुझे ये सारी बातें बोल रही थी, मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, और उस वक्त भी मेरे हाथ में गुरुजी का दिव्य ग्रंथ दिव्य आभा मेरे पास थी। संगत जी, मेरा पर्सनल अनुभव है कि दिव्य आभा किताब में गुरुजी महाराज की दिव्य ब्लेसिंग्स हैं, और इसमें जितने भी सत्संग हैं उन सभी से संगत जी हमें हर बात का जवाब मिलता है। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सर्जरी की डेट फाइनल हो गई, मेरे सारे टेस्ट चलना शुरू हो गए, मेरा MRI हुआ, और मेरे पेरेंट्स भी मेरे पास आ चुके थे। संगत जी, मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब बस संगत जी सर्जरी से पहले मेरे कुछ प्री टेस्ट बाकी थे। लेकिन संगत जी, कुछ महीनों पहले मुझे एक सपना आया, और सपने में मैंने देखा कि मैं अपने बच्चों के साथ कार में हूँ, मेरी सासू माँ मेरे साथ है, और हम आगे कहीं जा रहे हैं। तभी सामने से सुनामी की लहर आ रही है, और उस लहर में संगत जी हमारी कार डूबने लगती है। और इससे पहले संगत जी हमें कुछ होता, तभी हमने देखा कि बहुत बड़े शेषनाग हमारी कार और उस सुनामी की लहर के बीच में आ गए, और संगत जी सुनामी वापस लौट गई, और संगत जी हम सेफली घर पहुंच गए। और संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज का मुझे बताने का एक तरीका था कि तुम्हारे जीवन में समस्या आ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्याओं के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें हर परेशानी से, हर समस्या से बाहर निकाल दूंगा। अब संगत जी, सर्जरी के लिए सब कुछ फाइनल हो गया, कौन सर्जन ऑपरेशन करेगा ये तक फाइनल हो गया। लेकिन संगत जी, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मेरा ऑपरेशन कौन कर रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी, सोचिए कोविड के समय पर जहाँ संगत को अंदर दरबार में बैठने के लिए नहीं मिलता, चाय प्रसाद नहीं मिलती, और लंगर प्रसाद भी अगर मिलता तो हमें पैक्ड मिलता था। लेकिन उस दौरान 2 हफ्ते तक लगातार गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, यहाँ तक कि दरबार में बिठाकर मुझे 5 से 6 बार चाय प्रसाद का सौभाग्य दिया। और जब संगत जी गुरुजी के दरबार में सेवादार मुझे लगातार चाय प्रसाद दे रहे थे, तभी मुझे समझ आ चुका था कि गुरुजी महाराज मेरे कर्म काट रहे हैं, गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर जब मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, और जैसे ही संगत जी अल्ट्रासाउंड हुआ, उसकी रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगे। फिर संगत जी डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को मेरी पुरानी रिपोर्ट से मैच किया, और डॉक्टर मुझे कहने लगे कि जो रिपोर्ट आपकी पहले आई है वो रिपोर्ट और ये रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग है, इसमें तो कोई सिस्ट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, और आपको किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी, जब डॉक्टर ने ये बात कही, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं समझ गई थी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठाकर मेरे कर्म काटे, मुझे ब्लेस किया, और वहीं बिठाकर मेरी सारी रिपोर्ट्स बदल दी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और जैसे ही संगत जी मैं उस रूम से बाहर निकली, मेरे गालों पर एक बटरफ्लाई टच करके गई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। हालांकि संगत जी, डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि हम थोड़ा और आपको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अभी सर्जरी को जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। संगत जी, कई लोगों ने मेरे पापा मम्मी को कहा कि सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए, लेकिन संगत जी ये सारी बातें तो जैसे मेरे कानों में जा ही नहीं रही थी। मेरे मन में, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी चल रहे थे। मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में सोच रही थी और गुरुजी का लगातार मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, सेकेंड ओपिनियन लिया गया, लेकिन वहाँ पर मुझे सर्जरी बताई गई, सर्जरी की डेट दे दी गई, और संगत जी 1 हफ्ते के बाद हमारे घर में सत्संग की डेट फाइनल हो गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी उसके 1 दिन पहले मुझे आंटी का फोन आया, और उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, और आंटी ने मुझे ये भी बताया कि वो सर्जन दिल्ली में 1 दिन के लिए आए हैं। संगत जी, मेरी आंटी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे डॉक्टर और उनकी टीम से एक बार मिलना चाहिए। संगत जी, मैं डॉक्टर और उनकी टीम से मिली। संगत जी, डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी, और उन्होंने संगत जी मुझे सर्जरी की डेट 31 अगस्त की दे दी, जबकि संगत जी उसी दिन हमारे घर पर सत्संग होना था। और ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी। और संगत जी, सर्जरी से जाने से पहले मैंने गुरुजी महाराज के दरबार में मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया, और
यहाँ तक कि संगत जी जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऑपरेशन करने वाले कोई और नहीं स्वयं गुरुजी महाराज जी थे। और पूरे ओटी में संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हो गई और इवन संगत जी बायोप्सी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ये सर्जरी ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही किया। वे हर पल मेरे साथ थे, क्योंकि संगत जी मेरी एक आंटी है जिन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो जिस दिन मेरी सर्जरी थी उस दिन वो मेडिटेशन में बैठी और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी महाराज आप कहाँ हो। तो उस वक्त संगत जी मेरी आंटी को गुरुजी की आवाज सुनाई दी। गुरुजी महाराज ने मेरा नाम लेकर कहा कि आज तो मैं सुनैना दे कौल हूँ। और ये बात संगत जी बाद में आंटी ने मुझे बताई। मैं बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी कि हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ रहे। मेरे बुरे फेज में भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपके हर प्यार का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे जीवन में और गुरुजी ने मेरे जीवन से कई कष्टों को काटा है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रेरणा कुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो साथ संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से आज आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा ये सत्संग पिछले साल फरवरी 2025 का है। उस समय मेरा थोड़ा गला खराब हो गया था। उस समय संगत जी मैंने मेडिसिन ली तो मेरा गला ठीक हो गया, लेकिन मैंने थोड़ी लापरवाही की तो थोड़ा जुकाम सा हो गया। कोल्ड कफ के लिए हम डॉक्टर के पास ज्यादा जाते नहीं हैं, तो मैंने घर पर ही रखी हुई मेडिसिन ले ली और लापरवाही की वजह से मुझे थोड़ा पेट में दर्द हो गया। हल्के कोल्ड में भी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब खाने की वजह से मुझे पेट में इन्फेक्शन हो गया। फिर संगत जी डॉक्टर के पास गई तो उनकी मेडिसिन से मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और पेट और ज्यादा दर्द होने लगा। संगत जी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे अंदर ही अंदर मुझे फीवर है। मैंने रिपोर्ट्स करवाई लेकिन सब नॉर्मल आया। फिर भी मुझे लगता था कि मुझे फीवर है और बहुत वीकनेस लगती थी। फिर कुछ दिन के बाद संगत जी मुझे 102 डिग्री फीवर आया। तब हमने डॉक्टर चेंज किया, वहाँ रिपोर्ट्स कराई तो मुझे टाइफाइड निकला और डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन की दवाई दी और फिर दिखाने को कहा। इस बीच संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई और जब मैंने दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फिर कुछ दवाई रिपीट कराई और कहा कि 3-4 दिन बाद इन्हें बंद कर देना। लेकिन संगत जी मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं रहती थी। फीवर जैसी फीलिंग रहती थी और थोड़ा पेट में भी दर्द था। संगत जी मिड फरवरी से बीमार रहते रहते मार्च का महीना लग चुका था। संगत जी मैं टाइफाइड का इलाज करा चुकी थी और मैंने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड भी करा लिया। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ गई। फिर भी संगत जी फीवर जैसी फीलिंग रहती थी। मैं लेटी रहती थी और मुझे बहुत वीकनेस लगती थी। संगत जी मैं गुरुजी से भी नाराज हो जाती थी कि मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे। संगत जी जब मैं तीसरी बार डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को लगा कि मुझे वहम रहता है या मुझे किसी बात का स्ट्रेस है और इसीलिए मुझे फीवर जैसा लगता है। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे सर दर्द और नींद की गोलियां दे दी। संगत जी मैंने घर आकर सिर्फ सिर दर्द की गोली खाई, नींद की कोई गोली नहीं खाई। फिर भी मेरा सिर दर्द और फीवर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास फीवर नहीं आता था, लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि फीवर है। और यहाँ तक कि संगत जी जब मैं अपना फीवर घर पर चेक करती तो उसका टेम्परेचर 100 तक आ जाता था। अब संगत जी सारी जगह से हारने के बाद मैंने गुरुजी से कहा कि अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी। एक लास्ट एसिडिटी की गोली खानी थी और वो भी मैं गुरुजी से अरदास करने के बाद खाना भूल गई। संगत जी उसी रात मुझे गुरुजी का सपना आता है। सपने में मैंने देखा
देखा कि मुझे 102 डिग्री फीवर है और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ और 2 आंटी मुझे दोनों तरफ से पकड़कर खड़ी हैं। मुझे जहाँ वो आंटियां पकड़कर खड़ी थी वो एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और संगत जी कोई मेरे लिए कह रहा है कि एम्बुलेंस बुलाओ, तो कोई कह रहा है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई कुछ कह रहा था। इसी बीच एक बहुत तेज आवाज आती है जो गुरुजी महाराज की आवाज थी कि कोई जरूरत नहीं है इसे कहीं भी ले जाने की। जब जब इसे लगे कि इसे फीवर है, इसे ग्लास भर कर जल प्रसाद दे दो और 2 टाइम इसे जल प्रसाद लेना ही है। जैसे ही मेरा ड्रीम खत्म हुआ संगत जी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उस दिन उठकर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाई। वीकनेस बहुत कम थी और उसके बाद से जो मैं लेटी रहती थी अब उठकर बैठने लगी। सुबह और शाम 2 वक्त मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल में डालकर उस जल प्रसाद को पीती थी और जब जब फीवर लगता था मैं ग्लास में जल भरकर उसमें गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिलाकर पीती। सच कहूँ तो संगत जी 70% तबीयत तो मेरी गुरुजी का सपना जो गुरुजी के ड्रीम दर्शन थे उससे ठीक हो गई थी। 3-4 दिन बाद ही मैंने अपना ऑफिस वापस ज्वाइन किया क्योंकि संगत जी में 1 महीने से छुट्टी पर थी। जल प्रसाद से 30% बची हुई प्रॉब्लम भी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी का जल प्रसाद सुबह शाम मैं आज भी पीती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा कष्ट काटने का शुक्राना, मेरा फीवर ठीक करने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैंने इतनी लेट आपका सत्संग शेयर किया इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ तक कि संगत जी 3-4 बार सत्संग लिखने की कोशिश भी की परंतु लिख ही नहीं पाती थी। गुरुजी आपके मैसेज भी आते थे कि सत्संग शेयर कर, मेरा शुक्राना कर। गुरुजी जो भी नेगेटिविटी मुझे सत्संग शेयर करने से रोकती है उसे दूर कीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिरा तेरे लिए वहाँ ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि गुरुजी तो हमेशा ही ब्लेस करते हैं। संगत जी मुझे शनिवार को जाना था लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि सोमवार को चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं संगत जी सोमवार के दिन गई तो बहुत समय से गुरुजी का एक स्वरूप है बड़े मंदिर में जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि आपका ये वाला स्वरूप देखकर मैं अगर दुखी भी हूँ ना तो खुश हो जाती हूँ, मुझे आपका ये वाला स्वरूप चाहिए। लेकिन संगत जी मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे वहाँ एंट्री से थोड़ा आगे एक सेवादार अंकल ने पॉकेट स्वरूप दिया। वह उनके पीले चोले वाला स्वरूप था और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं, बड़े मंदिर जा। और सच में मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन संगत जी मुझे वह स्वरूप नहीं मिला जो मैंने गुरुजी से कहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज जल्दी ही उस स्वरूप में मेरे पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे पिता, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, मुझे बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, मुझे वहाँ एक नई संगत से भी मिलवाने का बहुत बहुत शुक्राना और मुझे सेवा का मौका देने का शुक्राना। फिर संगत जी जब हम लंगर के लिए गए तो मुझे एंट्री से ही बहुत तेज भूख लग रही थी। मैंने गुरुजी को मन ही मन कहा कि गुरुजी मुझे बहुत भूख लग रही है और वह तो हमारे पिता हैं, वह हमारे दिल की हर बात जानते हैं। जब संगत जी लंगर प्रसाद मिला तो मुझे 2 ब्रेड पकोड़े मिले। दोनों आगे से थोड़े थोड़े टूटे हुए थे और मेरे ऊपर वाले ब्रेड पर एक नंबर बना हुआ था जो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मेरे गुरुजी महाराज सब जानते हैं। फिर संगत जी मुझसे वो पूरा खाया ही नहीं जा रहा था। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हो कि ऐसा मत कर, प्रसाद छोड़कर मत जा, इसे पूरा ग्रहण कर। फिर संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लेकर अपना प्रसाद खत्म किया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी बड़े मंदिर में मुझे बीच बीच में बहुत प्यारी गुलाब की खुशबू आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुजी ने घर में अपने जन्मदिन पर सत्संग कराया था और कहा था कि मैं करूंगा तेरे साथ वह सत्संग, तू और मैं करेंगे। और ठीक वैसे ही मुझे वहाँ भी गुरुजी
गुरुजी की बहुत तेज और प्यारी गुलाब की खुशबू आ रही थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे ये एहसास दिलाने का कि आप हमेशा मेरे अंग संग हो। संगत जी, मैं बड़े मंदिर अपनी मम्मी जी के साथ गई थी और मेट्रो स्टेशन पर हमें 2 नई संगत भी मिल गई जो पहली बार मंदिर जा रही थी। संगत जी, उनमें से एक आंटी जी की बेटी के हस्बैंड बहुत बीमार थे। वे कई डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर संगत जी, उन आंटी जी को किसी ने गुरुजी के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में खोजा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कैब करके अपने पति को लेकर बड़े मंदिर गई और सिर्फ एक बार लंगर प्रसाद ग्रहण करने से ही उनके पति की हालत में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला। फिर वे लगातार मंदिर जाते रहे और आज उनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, जिनकी डॉक्टरों ने उम्मीद तक छोड़ दी थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, उनके कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना। संगत जी, वो आंटी जी भी काफी समय से बीमार थी और गुरुजी के पास अपनी इस बीमारी से परेशान होकर आई थी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करूंगी कि गुरुजी उन दोनों नई संगत का हमेशा साथ दें, जिस प्रकार आप अपने हर बच्चों का साथ देते हैं। और गुरुजी, अपनी इस बच्ची को हर परेशानी से बचाने के लिए भी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मुझे पॉकेट स्वरूप वाली ब्लेसिंग्स मिली थी तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया था और तब उन नई संगत आंटी ने मुझसे पूछा कि ये स्वरूप कहाँ से मिलता है। तब मैंने उनसे कहा कि गुरुजी जिसे देना चाहते हैं उसे अपने आप ही किसी भी संगत के जरिए दिला देते हैं। इसके बाद जब हम रिक्शे में बैठे तो वहाँ एक और संगत बैठी हुई थी जिन्हें गुरुजी महाराज ने सेवा दी हुई थी। उन संगत जी ने बिल्कुल वैसा ही पॉकेट स्वरूप उन नई संगत आंटी जी को दे दिया। उस वक्त आंटी जी के चेहरे पर जो खुशी थी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो बहुत ही अद्भुत थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस ऐसे ही अपनी हर संगत को हमेशा खुश रखना और सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी महाराज तो हमेशा सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट कटवा देते हैं। गुरुजी, आप ही बोलते हो ना कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, हमें तो पता भी नहीं चलता कि गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा कर कितनी बीमारियों और तकलीफों से हमें बचाते हैं। जो प्रॉब्लम हमें हो रही होती है या जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, गुरुजी उसी के सत्संग सुनवा देते हैं। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक और बेटे से जुड़े सत्संग आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। गुरुजी ने मुझे कई ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें संगत के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था ताकि उनके हस्बैंड से ना बने और लड़ाइयाँ होती रहे। संगत जी, मैंने बहुत सत्संग सुने जो गुरुजी सुनवा रहे थे। संगत जी, शनिवार को मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई। कुछ टाइम से छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही थी। जैसे वो चीजें समझते थे वैसे कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे और मुझे लग रहा था कि बातें भी कुछ खास नहीं हैं, लेकिन कभी सब नॉर्मल तो कभी उनका मूड ऑफ हो जाता था। संगत जी, मुझे बहुत रोना भी आया कि ये सब क्या हो रहा है और फिर मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया और उनका मंत्र जाप करने लगी। इसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड नॉर्मल हुए, वरना संगत जी वो मुझसे अलग रहने की बात भी करने लग गए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट कटवाने के लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, जब मुझे वो सत्संग आ रहे थे तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों के रिश्ते में सब बढ़िया चल रहा है, फिर गुरुजी ये सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं। लेकिन उस दिन समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ही कटवा दिया। आपका जितना शुक्राना करूं मेरे पिता, मेरे गुरुजी महाराज, उतना ही कम है। आप हो तो किसी भी चीज का डर नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, मुझे कुछ टाइम से बेटे के लिए सत्संग आ रहे थे। ये सत्संग सुन ले, नहीं तो तेरे बेटे के लिए देर हो जाएगी। संगत जी, इस प्रकार के मैसेज से डर तो लग ही जाता है, लेकिन गुरुजी हमारे कष्ट भी कटवाते हैं। संगत जी, मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों में सीढ़ियों से 2 बार गिरा और वो भी ऊपर से। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज है ना सब देखने के लिए। मेरा बेटा 2 बार गिरा लेकिन गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि संगत जी, मेरा बेटा कह जरूर रहा था कि वहाँ लगी है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक था, क्योंकि सिर में भी लग सकती थी और कोई गंभीर चोट भी आ सकती थी। बस गुरुजी महाराज, मेरे बाबा, आपका ही सहारा है। डर लगता है ये सारी चीजें सोचकर भी। बस ऐसे ही मेरे गुरुजी महाराज, अपने बच्चों के अंग संग रहना। गुरुजी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस आपका साथ मांगती हूँ। आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मांगती हूँ, क्योंकि हम मांगने लगे तो चीजें खत्म ही नहीं होंगी और हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जब आपको याद करती हूँ, आपके शब्द सुनती हूँ, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो ये सच ही लगता है। गुरुजी महाराज,
जो भी दिया वो आपने ही दिया। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और हमेशा बेस्ट से बेस्ट दिया। मुझे मांगने की दरकार ही नहीं है। बस मेरे शिव बाबा इतना मांगती हूँ कि जो आपने दिया है उन सब चीजों और रिश्तों को संभालने की हिम्मत और समझ देना, क्योंकि आप देते तो बहुत कुछ हो, हमें संभालना नहीं आता। आपका शुक्राना करना भी बहुत छोटा लगता है जब आपकी इतनी महिमा हम देखते हैं। लेकिन मेरे बाबा, हम इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ आपका दिया हुआ है, यह शरीर भी आपका ही दिया हुआ है। बस कोशिश करते हैं कि दिल से आपका शुक्राना करें। अनंत बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। आपके साथ के बिना आपके बच्चे कुछ नहीं हैं। बस गुरुजी ऐसे ही अपने बच्चों के सर पर हाथ बनाए रखना और अपना हाथ कभी मत छोड़ना। हम इंसान हैं, बहुत गलतियां भी करते हैं। गुरुजी, जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हुई है उसे माफ करना। संगत जी, मैं अपनी कालका माई का भी शुक्राना करती हूँ कि माँ मेरा बहुत साथ देती हैं। मेरे पितरों का भी शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना और मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी शुक्राना और मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना। बस सबको खुश रखना और अपनी रजा में राजी रखना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।